हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक के रूट्स और कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है और उनसे जुड़े सवाल कैसे होते हैं, किस किस वैरायटी के सवाल बनेंगे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जाननी है। तो ज़रा देखते हैं भाई। अगर मेरे को दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है, और फिर मेरे से कहा जाए इसके रूट्स बताओ। ये तो भैया आप 10वीं क्लास में भी बहुत अच्छे से जाना हुआ था। एक महाराज श्रीधराचार्य जी का एक रिजल्ट है जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है क्या भैया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ऐसा कुछ होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा भैया। तो अब ये जो रिजल्ट है इसमें 2 रूट आ रहे होते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है। यही है वो 2 रूट, अल्फा और बीटा कह सकते हो। यहां पर जो ये रूट के अंदर चीज लिखी होती है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² माइनस 4ac। मुझे लगता है इसमें ये सारी चीज़ें सब बच्चे जानते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। हाँ, ये शायद किसी के दिमाग में नहीं आ रहा हो कि ये कैसे प्रूफ किया जाए कि ये इसके रूट हैं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। खुद बना के देखो, होता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो फिर हमसे पूछो, हम बताएंगे। लेकिन ये 10वीं क्लास में आपने करा हुआ है कि भैया इसके रूट इस तरीके से होते हैं, और कैपिटल डी से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अब जब ये जान जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि भैया अल्फा बीटा जो 2 रूट हैं उनका इनके कोफिशिएंट ABC के साथ क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन पता करने के लिए हम कहेंगे कि अगर हमको मिल गया है अल्फा बीटा रूट, यानी हम कह सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा एक्चुअल में ये 2 फैक्टर होंगे इस इक्वेशन के। 2 रूट मतलब 2 फैक्टर। और मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया, सीधे सीधे मैंने कह दिया भैया इसको बराबर 0 कर दो, तो ये भी वही इक्वेशन आ गई जो ऊपर वाली थी, सेम इक्वेशन आ गई। बस अब करना क्या रह गया, करना ये रह गया ऊपर नीचे वालों के कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, सारी बात बन जाएगी। अगर इसको अच्छे से लिखते तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 करके आता है। और अगर ऊपर वाली इक्वेशन में भी देखें, इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से लिखूं एक बार a से डिवाइड करके, तो x² प्लस b/ax प्लस c/a। अगर मैंने ये दोनों इक्वेशन को कहा इसका अल्फा बीटा रूट है, और अगर अल्फा बीटा को फैक्टर बनाकर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली तो ये आई, यानी दोनों एक ही इक्वेशन है। अगर दोनों सेम इक्वेशन है तो उनके कोफिशिएंट भी सेम रेशियो में होंगे। मतलब इसका तो 1 1 है, मतलब ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा। पता चल गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू b/a। ये दोनों बराबर कर दिए, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस b/a बोला जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a बोला जाएगा। ये तो बड़ी आसान बात। ये भी कुछ लोग कहेंगे कि यार क्या सर जी वही पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, हर एक के लिए हमारी पॉकेट में माल मसाला है, चिंता ना करो, सबके लिए मिलेगा। लेकिन पहली ये एलिमेंट्री बात है, वो ये कि भैया सम और प्रोडक्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के मालूम होना चाहिए। जो सम कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x में माइनस लगा दो डिवाइड बाई लीडिंग कोफिशिएंट जो भी आ रहा है। प्रोडक्ट कह रहा है कि कांस्टेंट वाला टर्म डिवाइड बाई लीडिंग कोफिशिएंट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। अगर इतनी बात आती है दिमाग में तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके रूट और इनका यूज करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। छोटे छोटे सवाल लेंगे, फिर बाद में आगे आने वाले पार्ट में और भी एलेबोरेट करते हैं। तो उसके लिए पहले बोर्ड को साफ किया जाए। जाओ भैया साफ हो जाओ। देखना जरा, सवाल भी आ गया। अभी एक सवाल लिखा, जरा रीड करना और 1 मिनट में अटेम्प्ट करना, देखो तुमसे होता है क्या। कोफिशिएंट ऑफ x इन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 वॉज टेकन एज 17 इन द प्लेस ऑफ 13। इट्स रूट्स वर फाउंड टू बी -2 एंड -15। फाइंड द ओरिजिनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये कह रहा है कि भैया
कि अगर यहां पर x का कोफिशिएंट मैंने 17 ले लिया इन द प्लेस ऑफ 13, मतलब 13 मेरी करेक्ट वैल्यू थी लेकिन उसकी जगह मैंने 17 ले लिया, गलत वैल्यू ले ली, तो रूट कुछ आ गए, यानी ये गलत वाले रूट आए। तो सही वाले रूट क्या हैं? तो मैंने कौन सी वैल्यू ली p की जो करेक्ट नहीं है? वो है 17। अगर गलत वाली वैल्यू ली है तो q के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि q तो करेक्ट ही होगा। अगर ऐसा लिया है तो मेरे रूट्स आ रहे हैं -2 एंड माइनस का 15। बहुत बढ़िया। तो भैया सम ऑफ रूट तो होल्ड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहता है? वो कहता है कि यहां पर q इज इक्वल टू -2 इंटू -15 हो जाना चाहिए। दैट मीन q की वैल्यू आ गई 30 और q की ये वैल्यू करेक्ट वैल्यू है। इससे पहले हमने क्या कहा था कि 13 यहां पर p की करेक्ट वैल्यू है, तो p की अब करेक्ट वैल्यू ले ली। p की करेक्ट वैल्यू 13 सॉरी, p की करेक्ट वैल्यू 13 और q की करेक्ट वैल्यू मैंने यहां से फाइंड कर ली, वो है 30। तो अब इक्वेशन लिख दी जाए जो ओरिजिनल आई, वो x² प्लस 13x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और मेरे ख्याल से इक्वेशन को देख के आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, कैसे भी, या श्रीधराचार्य जी को याद करना है उनको याद करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है उनको करो, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10वीं क्लास में आपने फैक्टर बनाना सीखा होगा। नहीं सीखा है तो पहले वो सीख लो जाकर भाई कि फैक्टर कैसे होते हैं, क्योंकि नहीं तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भैया मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया करो जल्दी से। इसको देखते हुए ये 10 और 3 आ रहा है तो हम कहेंगे भैया 10x प्लस 3x। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर कॉमन ले लिया x प्लस 10, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया x प्लस 10। तो बेटा जी साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 10 कॉमन आ गया, बचा रह गया x प्लस 3। मुझे मालूम चल गया x की दो वैल्यूज -10 एंड -3। करेक्ट वैल्यू आपको मिल गई। ठीक, मेरे ख्याल से ये सवाल समझ में आया होगा। एक और लेते हैं, लाओ भैया एक और लाओ। देखना जरा, यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दी मैंने, कोफिशिएंट ABC के फॉर्म में आ रहे हैं, फाइंड इट्स रूट। रूट बताने भैया ABC के फॉर्म में। अब रूट बताने तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो श्रीधराचार्य जी को जानते हैं, उससे निकाल लेंगे। आप तो ये कहोगे, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात वैलिड है, लेकिन उससे निकालने में तकलीफ है। इतना आसान थोड़ा ना है कि भाई d निकालो, b² - 4ac करो एंड देन सॉल्व करो, तो तकलीफ होती है। तो क्या किया जाए, कौन सा बेटर अप्रोच होगी जिससे बात बन जाए? तो उसके लिए आप अगर इनके जो कोफिशिएंट है उनको ऑब्जर्व करो। कोफिशिएंट क्या कह रहे हैं, इनके ऑर्डर अगर देखो बड़ा साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, a - b, b - c, c - a, ऐसे करके चल रहा है। यानी देखो कभी भी अगर ऐसा साइक्लिक ऑर्डर आए ना तो फिर हम एक इंतजाम कहते हैं कि x की जगह 1 रखो, या वो जो साइक्लिक ऑर्डर इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ बात बना देंगे। अगर मैंने x की जगह 1 रख दिया तो a - b प्लस b - c प्लस c - a, क्या ये सब कैंसिल हो गए? जी, बराबर 0 आ गया। मतलब x = 1 इसका एक रूट होगा, एक रूट होगा। अगर मेरे को एक रूट मिल गया है तो बेटा जी दूसरा वाला रूट सम से या प्रोडक्ट से निकालना, और कुछ नहीं करना। यानी अल्फा इंटू बीटा, दो रूट अगर अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखते हो, c - a डिवाइड बाई a - b। अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो बीटा मिल गया मेरे को c - a अपॉन a - b। ये मेरा दूसरा रूट आ गया, दूसरा रूट आ गया। और मेरे से यही पूछा गया था कि इनके रूट बताओ, एक ये और एक ये। कितनी आसान बात है कि नहीं? बस ये नोटिस करने वाली चीज़ इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो साइक्लिक ऑर्डर आ रहा है, तो कई बार ऐसी इक्वेशन आएंगी जिसमें कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, या ये जो a b c हैं इन्हीं में से कुछ रख देंगे, तो मेरी बात बन सकती है। ऐसा नहीं कह रहा कि पक्का पक्का बन जाएगी, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी सी होती है ऐसे सवाल में। ठीक, एक और लेते हैं, लो भैया देखना जरा, एक और सवाल आ गया।
क्या कहता है ये, जरा जल्दी से पढ़ो। इफ डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी देन फाइंड लैम्डा। दोनों के रूट का डिफरेंस, अब रूट का डिफरेंस का मतलब अल्फा माइनस बीटा, यूनिटी मतलब 1, मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। डिफरेंस कह रहा है तो मुझे नहीं मालूम अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, इसलिए ऐसे मॉड लगा दिया। खैर, अब अगर ऐसा लिख दिया है तो मुझे बताना है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। क्या करें, होल स्क्वायर कर दो। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। होल स्क्वायर करने से फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला भैया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में प्लस 2 अल्फा बीटा करो तो -4 अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये बन जाएगा सम ऑफ रूट, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने ये पोजीशन ले आई जहां पर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a विच इज माइनस लैम्डा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a विच इज 12। जाओ वैल्यू रख दो, यहां पर वैल्यू रख दी हमने लैम्डा का स्क्वायर -4 इंटू 12 इज इक्वल टू 1, यानी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 49, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-7। देखिए बात समझ में आनी चाहिए, मेरे ख्याल से यही चीज़ करनी थी। मतलब कहने का ये कि कई बार सवालों में रूट्स के रिलेशन पे कंडीशन दे दी जाए तब भी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं सवाल को इस तरीके से। ठीक, एक और सवाल देखेंगे। लाओ जरा देखना जरा क्या आ गई इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट देन फाइंड लैम्डा। लैम्डा पॉजिटिव है, कह रहा है एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर एक रूट मैंने मान लिया अल्फा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ये है दो रूट, बहुत बढ़िया। अगर एक रूट दूसरे की पावर 4 होता तो पावर 4 ले लेते, या कुछ भी होता nth पावर होता तो अल्फा की पावर n बोल देते। जो भी है वो अप्लाई कर देना है, बाद में सिंप्लीफाई करते रहेंगे। अब अगला क्या? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ रूट, यहां पर मैं सम ऑफ रूट लिखने जा रहा हूं, क्या आएगा? माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3 मतलब 1। तो अल्फा क्यूब -1 की वैल्यू आपने निकाली और बोल दी 1। जैसे ही आपने अल्फा 1 दिया, देखो आंखें चौंक जाएंगी। वो बच्चे जो कह रहे थे शुरुआत में कि यार अभी तो सर वही सिंपल सा पढ़ा रहे हैं, तो सिंपल में अब आंखें चौंक जाएंगी तुम्हारी। भैया अल्फा की जगह 1 रखा मैंने इस इक्वेशन में, तो क्या आया? 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 3। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -6। ले लें क्या इसे? इसको ले लें क्या? सवाल में लिखा हुआ है लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी वैल्यू तो आई लेकिन हम ले नहीं सकते, छोड़ दी। फिर तो आंसर क्या कहेंगे? कुछ नहीं आया, नल सेट। बोलो नल सेट बोल दें? नहीं, गलती नहीं करना। अरे महाराज, जब हमने इतनी शिद्दत से ये एरो यहाँ लगाया है तो भैया इधर जगह खाली है ना, एक एरो इधर भी तो लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? ये क्या है? दूसरा एरो किस लिए है? अगर मैं अल्फा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 को देखूं तो इसके फैक्टर होते हैं अल्फा -1, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। गौर से देखें, अभी मैंने जो किया है वो केवल इसको देखा है, अल्फा की वैल्यू 1 करके। मुझे ये भी तो इक्वल टू 0 करके देखने की जरूरत है, यानी ये जो दूसरा वाला एरो है ना, वो है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो
तो यहां पर अब वैल्यू बन गई भैया हमारे काम की, क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू आ रही है -1। मैं अब यहां पर आ जाऊंगा, इसको लेके और वैल्यू रख दो, -1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 3, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। लो भैया पॉजिटिव आ गई। अब गौर करना, जरा ध्यान देना, सवाल में कहीं ऐसा नहीं बोला गया था कि लैम्डा रियल होना चाहिए, सॉरी अल्फा रियल होना चाहिए, रूट इसके रियल होने चाहिए कि नहीं। रूट रियल या इमेजनरी कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जब यहाँ अल्फा लिया हुआ है तो ये वो कंडीशन है जिसमें कि इमेजनरी रूट आ सकते हैं। अभी आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे तो खूब इमेजनरी रूट की चर्चा भी करते चलेंगे। लेकिन जरूरी बात ये कि यहाँ पर जो सेकेंड थिंकिंग थी कि भैया ये तो डायरेक्ट दिखता ही है, और कहीं अगर ऑप्शन में मैंने लगा रखा होता -6 तो तुम ये भी नहीं देखते कि सवाल में दिया है अल्फा पॉजिटिव। तुमको अगर ऑप्शन में -6 दिखा तो तुरंत निकालते ही टिक करके भाग जाते अगले वाले सवाल में, और तुम्हारे नंबर हो जाते माइनस। इसलिए सेकेंड ऑप्शन, जो सेकेंड अवेलेबिलिटी है, हर एक सिचुएशन को केयर करना बहुत जरूरी है। जो भी मिस आउट हो रही है या पॉसिबल है, छोटा सा भी पॉसिबिलिटी है तो उसको भी केयर करने की जरूरत है। ठीक, तो ये कुछ सवाल थे जो स्टार्टिंग में हमने सीधे सम और प्रोडक्ट को लेकर करा। अब अगले वाले पार्ट में हम इक्वेशन फ्रेम करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसे करें और उससे रूट से रिलेटेड करके क्या क्या वेरिएशन दिख रहे हैं सवाल के, देखो जरा अगले वाले पार्ट।